हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल, जय माता दी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे और कुशल मंगल होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शाम के बज चुके हैं 6 और 6 बजे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे हैं उधर भी। तो मैं यहाँ अकेले जगहों में आना चाहती थी, पर फिर अकेला जगह कहीं पे है नहीं, तो मैं यहाँ पे हूँ। घर में वीडियो शूट कर रही थी मैं, तो आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मैं वीडियो शूट करने के लिए इधर आ गई हूँ। तो आज मैं विशेष एक टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। आज मैं अपने लिए नहीं कहूँगी, मैं उस इंसान के लिए कहूँगी जिसने एक औरत की मदद की और बदले में उससे भी मतलब इतनी गंदी बातें, इतना गंदा व्यवहार या इतनी गंदी सोच कहो। माही धामी पहाड़ी ब्लॉगर्स हैं, भाई हैं, तो उन्होंने मेरे सपोर्ट में नहीं, निंजा भाभी ब्लॉग्स के सपोर्ट में वीडियो बनाई थी कि आप एक औरत को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते हैं। इतना मतलब झूठ फरेब करके आप किसी का घर तोड़ने जा रहे हैं, तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो। ये मतलब आप उनकी वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा है। ये कहा कि झूठ ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी का घर। भाभी ब्लॉग्स, कोई आकाश, आपको पता होगा, तो उसने मतलब आवाज़ उठाई अपने उत्तराखंड की एक बहन के लिए, उसने आवाज़ उठाई माही धामी पहाड़ी ने। तो जो यूपी वाली ब्लॉगर है, आप लोगों को पता है, नहीं है पता तो देख लेना आप। मैं उसकी शॉट लगा रही हूँ और उसके पति की भी शॉट लगाऊंगी, जिनके घर में जूते चप्पलों से हर काम की शुरुआत होती है। कभी उसका पति चप्पल मारता अपने बच्चे को, तो कभी वो औरत मुझे और बिष्ट जी को चप्पल दिखाती है। तो ये मतलब इस हद तक गिर चुकी है कि कभी हमारे लिए चप्पल दिखा रही थी और करती है संस्कारों की बात। साले ये चप्पल है ना, ये चप्पल 7 नंबर की है, मुंह पे इतनी बजेंगी ना, ये मुंह एक साइड से टेढ़ा है, दूसरी साइड से भी टेढ़ा हो जाएगा, समझा। ये करती है बड़े बड़े संस्कारों की बात, बड़ा बड़ा ज्ञान देती है लोगों को, खूब पढ़ी लिखी है, खूब शिक्षित है, खूब ट्यूशन भी पढ़ाती है, पर इसको ये पता नहीं है कि इसके संस्कार कैसे हैं। कहते हैं कि इनके माँ बापों के यही संस्कार होंगे, तभी तो ये ऐसा कह रहे हैं। तो मैं पूछती हूँ तुझसे, तेरे माँ बापों ने क्या संस्कार दिए तुझे? तुम्हारे घर में क्या संस्कार हैं? यही किसी को जूता चप्पल दिखाओ, किसी के मुँहों में मतलब फ़ोटो लगा के गंदा लगाओ। तुम्हारे घर में क्या सब यही खाते हैं? जो तूने माही धामी भाई पहाड़ी की फ़ोटो के आगे रखा है, क्या तुम्हारे घर में सब यही खाते हैं? तुझे ये लड़ाई जब तुझसे लड़ी नहीं जा रही थी, तू पड़ी क्यों मेरे पीछे पड़ी, तो निंजा के पीछे क्यों पड़ी? अब इसको लगा ये ऐसे मतलब मुझे मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। तो ये मतलब माही धामी पहाड़ी की आप इसकी शॉर्ट वीडियो देखो, क्या तुम्हारे घर में सब यही खाते हैं? कभी तुम जूता चप्पल मारते हो लोगों को, तुम्हारे घर में यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने तुझे? कह रही है ना मैं एसआई की बेटी हूँ, मेरे घर में सारे पुलिस वाले हैं, क्या वो पुलिस वाले तुझे यही शिक्षा देते हैं? किसी का घर तोड़, किसी का पति को गलत बोल, किसी की बहू को गलत बोल, किसी की माँ को गलत बोल। और जब वो सवाल जवाब मांगते हैं तो ये मतलब उसका जवाब नहीं देती, उल्टा। जिस दिन मैं श्रीनगर गई थी और मैंने कहा था मतलब मेरे बच्चे अकेले क्यों हैं, तो निंजा ने भी मेरी वीडियो देखी, उसने भी कहा कि वो माँ कहाँ है जो कह रही है मैं माँ हूँ, मैं देखूँगी। कहाँ हैं वो लोग जो कह रहे थे हम करेंगे उनका सपोर्ट, उनकी मदद, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब इससे मांगा। तो कह रही मैं माँ हूँ, कभी कह रही मैं मनोज की बहन हूँ। हुआ तो इसने निंजा भाभी ब्लॉग्स को बदनाम करने के लिए फ्रॉड के कमेंट बनाए। किसी से पता नहीं इसका यार दोस्त होगा, उससे इसने पूरी रात चैट की और इन दोनों ने, वो चमोली से था, अच्छा लेडीज़ थी या जेंट्स थी,
क्योंकि वो मेरे सपोर्ट में बोलती है, तो इसलिए इन्होंने ऐसा प्लान किया कि इसको इस तरह से बदनाम करो और करने की पूरी कोशिश की। पर फ्रॉड, झूठ तो झूठ ही होता है। जब ये उसका जवाब नहीं ला पाई, उस आकाश को नहीं ला पाई, निंजा के सवालों के जवाब नहीं दे पाई, माही धानी पहाड़ी के सवालों के जवाब नहीं दे पाई, तो वो ये उल्टी उल्टी हरकतें करने लगी है। और इसके सपोर्ट में इसका जो देवर है, तो उसके कमेंट भी लगा दूंगी मैं। तो वो भी ऐसी, मतलब पता नहीं इसने कहाँ से इससे बात की, क्योंकि कभी कभी ये मेरे सपोर्ट में अच्छी बातें भी करता था। और इसने इससे, जैसे हर इंसान से ये इंस्टा पे बात करती है और बात करके इनके कांटेक्ट में आती है। इनको पता नहीं क्या भूती पिलाती है कि सारे लोग इसके बातों में चले जाते हैं। और ऐसा ही माही धानी को भी कह रही थी ये, तो उसने इसकी बात ना मानी और उसने कहा ये झूठ है और ये सत्य है। मैं सत्य की ओर की तरफ ही बोलूँगा, क्योंकि किसी का घर का सवाल है, किसी के बच्चों का सवाल है, और इन्होंने ऐसा फ्रॉड किया है, तो उन्होंने इसकी तरफ नहीं बोला, तो ये इसके पीछे पड़ गई। और अब इसने शॉर्ट वीडियो में माही धामी पहाड़ी की फ़ोटो लगा रखी है, उसके आगे कुछ गंदा रखा है। तो दोस्तों आप लोग बताओ कि इसके संस्कार कैसे हैं, और इस वीडियो को जम कर वायरल करो। और ये शॉर्ट भी लगा दूंगी मैं, जो ये इसका देवर कमेंट कर रहा है, इसके बीवी बच्चों तक पहुँचे। कोई ना कोई तो होगा इसके घर में, और इस औरत के भी घर तक इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इनके घर में यही चलता है, जूते चप्पल और लैट्रिन यही खिलाते हैं ये एक दूसरे को अपने घर में। मैंने कहा था मैं सावन के महीने कुछ गलत नहीं कहूँगी, और ना ही मेरे मन में किसी के प्रति निगेटिव विचार आ रहे हैं। पर जब मैंने इसकी शॉर्ट, पहले तो ये हमें झूठ कह रही थी, फिर उसके बाद ये माही धामी पहाड़ी को, मतलब इसने अपने चेले चपाटे लगा दिए। ये राधे सिंह हुआ, ये एक आंख तक हुआ, इतने गंदे गंदे कमेंट हैं इनके, क्या बताऊं। और दोस्तों आप बताओ, माही धानी ने मेरे लिए ना सही, मेरी छोटी बहन निंजा भाभी ब्लॉग्स के लिए आवाज़ उठाई और कहा गलत मत बोलो, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। तो ये सारे इसके ग्रुप के सारे माही धामी पहाड़ी के पीछे पड़ गए। क्या आप भी देखकर बताना। और वो बहुत इज्जत से पहले इससे बात करता था, अब ये इस हद तक गिर चुकी है कि ये उसके फ़ोटो के आगे गंदा लगा रही है। और आप लोग जमकर इस वीडियो को वायरल करो और जमकर इस वीडियो में कमेंट करो, क्योंकि यूट्यूब में पैसे कमाने का क्या ये लास्ट चारा है। और आईडी बनाकर चैटिंग करो रात भर और कहो ये इसके हैं। क्या पैसे कमाने का यही धंधा है इनका? ये किस हद तक गिर चुकी है पैसे कमाने के लिए, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मुझे तो ये नहीं लगती कि हिंदू होगी, क्योंकि हमारे हिंदू ऐसा कर ही नहीं सकते। साले ये चप्पल है ना, ये चप्पल 7 नंबर की है, मुंह पे इतनी बजेंगी ना, ये मुंह एक साइड से टेढ़ा है, दूसरी साइड से भी टेढ़ा हो जाएगा, समझा। और सर पे जो 4 टकले में बाल बच जाए ना, सारी जो लगाती है ना लिपस्टिक मैं आज इसकी चप्पल वाली स्क्रीन शॉट फिर से लगाऊंगी, जो इसने हमारे लिए दिखाया, और जो इसका पति इसके बच्चों को मार रहा है उसको भी लगाऊंगी, ताकि दुनिया को भी पता चले किस संस्कार से पली है, इनके संस्कार क्या है। लोगों ने मेरे ऊपर इतनी सारी वीडियो बनाया, इतना गंदा गंदा कमेंट किया। मैंने तो वीडियो में कभी किसी को चप्पल जूता लैट्रिन नहीं दिखाया। मैं भी तो कर सकती थी, पर मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। और इसके घर में शायद ऐसे ही संस्कार मिलते हैं इसको। जब ये ऐसा कर रही है तो इसके बच्चे क्या करेंगे? जब माँ ही ऐसा कर रही है तो तेरे बच्चे करेंगे क्या? हिंदू होती तो इसको पता है ये सावन का महीना चल रहा है, हमारा दुश्मन से दुश्मन भी क्यों ना हो, हम किसी के लिए गलत नहीं बोल सकते और नहीं गलत कर सकते हैं। पर आप सोचो ये हिंदू होती क्या ये सब करती? मेरे इतने बड़े दुश्मन हैं, मैंने किसी को आज तक लैट्रिन नहीं दिखाया, किसी को जूता चप्पल नहीं दिखाया।
आखिर क्यों दिखा रही है ये किसी को जूता, किसी को चप्पल, किसी के मुंह पे लाइटिंग क्यों लगा रही है? ना तो ये हमारी रिश्तेदार, ना तो ये हमारी पहाड़ की, ना ही ये हमारे परिवार की, ना ही ये हमारे गांव की, ना ही इसका वंश और हमारा वंश। हम हिंदू हैं तो फिर भी ये हमारे पीछे वीडियो बनाती है, हमारे बारे में बोलकर व्यूज कमाती है और हमें कह रही है उनका घर तो मेरे फ़ोटो लगाने से चलता है, तेरा घर ऐसे ही चलता है लोगों को जूते चप्पल दिखा दिखा कर। कितना पैसा कमाएगी, तेरे अच्छे काम नहीं लगेंगे ये पैसे। देख लेना एक दिन कितनों को रुलाएगी, कितनों की बद्दुआ लेगी तू। जब हमारा इष्ट देव सुनेगा, हमारा भोलेनाथ सुनेगा, हमारी माता सुनेगी ना, तो तेरा अनिष्ट होना निश्चित है, तेरा विनाश होना निश्चित है। क्योंकि तूने इतने लोगों की बद्दुआ ले रखी है, इतने लोगों के घर तोड़ दिए हैं, एक दिन तेरा घर ज़रूर टूटेगा। तेरी अच्छी कमाई होती ना, तेरी मेहनत की कमाई होती ना, तो अच्छी काम लगता। तूने वो पैसे कमा रखे हैं किसी के आंसू के, किसी की बद्दुआ के, किसी का घर तोड़ने का। तो ये पैसे तेरे अच्छे काम कभी नहीं लगेंगे। जिस तरह से तूने मुझे रुलाया, निंजा भाभी को रुलाया, अब तू माही धानी के पीछे पड़ी है। तू सारे उत्तराखंड वालों को अपने पीछे लगाती है कि सारे मेरे सपोर्ट में आ जाओ। जो इसके सपोर्ट में नहीं आता वो उस इंसान को इस तरह से बदनाम करती है। तो दोस्तों आप लोग बताओ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जो इसके बातों में नहीं फंसता, जो इसके लिए अच्छा नहीं बोलता, जो इसके बारे में कहता कि तू सच बोल, तू गलत बोल दी है, तुझे ये करना नहीं चाहिए, तो ये उस इंसान के पीछे इस तरह से पड़ जाती है कि किसी भी हद तक गिर सकती है। मुझे यहाँ पर एक दोस्त मिल गई, उसके साथ मैं थोड़ी सी गप्पें लगाने लगी। ना चाहती थी आज माही धानी पहाड़ी के बारे में। और जो लोग मतलब एक भाई हैं जो मतलब एक औरत के सपोर्ट में वीडियो बनाई और इन्होंने इस तरह से इतनी गंदी हरकतें कर रहे। वो हमारे उत्तराखंड के भाई बहन हैं जो निगेटिव कमेंट, गलत कमेंट कर रहे हैं और इस औरत को मतलब उकसा रहे हैं ये सब करने के लिए। जब कोई उसको सपोर्ट कर रहा है तभी ये हमारे लिए कभी चप्पल दिखाती, कभी लाइटिंग दिखा रही है। आज ये हमारे लिए ये सब बोल रही है, ये सब कर रही है। कल हो ना हो आपके घर में किसी औरत के बारे में या किसी भाई के बारे में कहे ये कल, तो इससे पहले सतर्क हो जाओ इस औरत से। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ क्योंकि सामने पे डीजे लगा है।